वेट लॉस और स्किन सैगिंग, जो स्किन लटक जाती है, उस पर आज हमारी चर्चा होगी। वेट लॉस में ध्यान रखें, जो अन्न है उसको हमें कम करना है। दालें आप बढ़ा सकते हैं, वेजिटेबल्स बढ़ा सकते हैं, मतलब फूड कॉन्सेप्ट एक तो ये ध्यान रखना है। दालें, वेजिटेबल्स और थोड़ा फ्रूट ले सकते हैं, सैलेड बहुत ज्यादा अच्छे से खा सकते हैं, है ना। तो और ये जो फूड मैं बता रहा हूं, स्किन जो सैगिंग हो जाती है, मतलब स्किन लटक जाती है, लूज हो जाती है, उसमें क्या क्या चीजें काम आएंगी, है ना। तो ये सारी जो मैं डाइट बता रहा हूं आपको, अन्न को कम करना है। अन्न सबसे ज्यादा वेट को भी गेन करता है और स्किन को भी धीरे धीरे एज को बढ़ाता रहता है, रिंकल्स को बढ़ाता है। तो अनाज को थोड़ा सा कम करना है हमें, ठीक है। तो उसमें दालें बढ़ा सकते हैं, स्प्राउट बढ़ा सकते हैं, वेजिटेबल्स बढ़ा सकते हैं। देखो, एक होता है स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड डाइट, वो तो होता है बिल्कुल अलग। वो तो ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट, डे रूटीन, एज कितना है आपका, उसके अकॉर्डिंग वो अलग से डिजाइन होता है, बड़ा डीप स्टडी में, है ना। लेकिन अमूमन जैसे मैं कॉमन अभी लाइव सेशन में आपको बता रहा हूं, तो उसमें आप क्या करेंगे, अन्न को कम करेंगे। दालें, स्प्राउट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये चीजें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्किन टोन भी होती है, डाइट का बहुत बड़ा रोल है। फिर दूसरा रोल है एक्सरसाइज का। रूटीन में आपको 30 मिनट डेली रूटीन में एक्सरसाइज करनी ही करनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वो एक्सरसाइज आपकी मन मर्जी की कर लीजिए, आपको जो भी पसंद है। आप वॉक करते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, आप अच्छे से दौड़ लगाते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, आप रस्सा कूदते हैं, आप कोई गेम खेलते हैं, आप एरोबिक्स करते हैं, योगा करते हैं, आप जिमिंग करते हैं, कुछ भी कीजिए, बट कीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है स्किन की टाइटनिंग के लिए और वेट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और मेडिटेशन से क्या होता है, ध्यान से सुनो, इसमें भी बहुत ज्यादा डीप आपको समझने की जरूरत है। मेडिटेशन से जब इतना अंदर कामनेस आ जाएगी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से पॉजिटिव हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है। वो कौन कौन से हैं, इंडोर्फिन है, डोपामिन है, सीरोटोनिन है। तो वो क्या करते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन्स को कम करते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन्स का सिक्रेशन कम होगा तो आपको स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी। अब इसमें डीप स्टडी क्या है, डीप स्टडी ये है, कॉर्टिसोल हार्मोन्स अगर ज्यादा सीक्रेट होता है, वो स्ट्रेस से होता है, एंजाइटी से होता है, तो ये स्टडी बता रहा हूं मैं, मेडिकल साइंस की स्टडी है, ये सर्वे है। तो क्या होता है, बेली एरिया के मसल्स लूज हो जाते हैं। और ये बेली एरिया के, सिर्फ बेली एरिया के नहीं, बेली एरिया के तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सब ज्यादा बेली एरिया के लिए कॉन्शियस होते हैं, वो पाउच निकल आता है लोअर बेली में। लेकिन मसल तो पूरी बॉडी के लूज होंगे। आपने देखा होगा काफी लोगों का बाजू बहुत ज्यादा लटक जाता है, स्किन सैगिंग हो जाती है, चेहरे की स्किन सैगिंग हो जाती है। इतना एज भी नहीं होती, उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस से जब कॉर्टिसोल हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ेगा तो पूरे बॉडी के मसल्स लूज हो जाएंगे, ये याद रखिए। तो इसलिए मेडिटेशन तो आप चाहे जिम करें, आप चाहे दौड़ लगाएं, कुछ भी करें, आप कोई गेम खेलें, कोई भी हो, मेडिटेशन इज मस्ट। इसीलिए आप अगर किसी भी स्पोर्ट्समैन को भी देखेंगे, वो चाहे क्रिकेट खेलता हो, चाहे प्रोफेशनल खेलता हो, चाहे कोई भी गेम खेलता हो, फुटबॉलर हो, बैडमिंटन खेलता हो, मेडिटेशन सबके लिए जरूरी बोली जाती है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो इसलिए मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे और उसको अपने जीवन में हम शामिल करेंगे। अभी मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूं। तो ये था आज हमारा वेट लॉस के बारे में। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, स्किन के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। वेट लॉस का देखो, फूड, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और डे रूटीन का डिसिप्लिन। वेट लॉस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वेट बढ़ेगा ही नहीं, वैसे ही शुरू से मैनेज रहेंगे अगर आप, ठीक है।
वैभव पटेल जी नमो आनंदम, योगिता मेहंदी रत्ता जी नमो आनंदम, सीमा सिंह रॉय जी नमो आनंदम, सुवर्णा बागुल जी, पूजा आनंद जी, नेहा त्यागी जी, अमरदीप सौंद जी, हेतल हिरपारा जी, सभी का स्वागत, वेलकम, थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव सेशन। ये आप सब अब और आयु फैमिली हैं। रीना बांसल जी, पिगमेंटेशन के लिए अभी हम बात करते हैं। वैसे आपका ये क्वेश्चन मुझे याद है, पहले भी आया था और पहले भी हमने जिक्र किया था। वंदना बांसल जी नमो आनंदम। रजिया जी का क्वेश्चन है, मेडिटेशन कैसे करते हैं? नहीं, प्रीत भजन जी, काऊ घी भी यूज ना करें हाई बीपी में। ऐसा कुछ नहीं होता है कि काऊ घी बेस्ट है, नहीं, यूज नहीं करना चाहिए। नेहा त्यागी जी का भी क्वेश्चन सेम आ गया कि मेडिटेशन कैसे करें। पूजा आनंद जी का क्वेश्चन है, सुभाष शर्मा जी नमो आनंदम। रीना बांसल जी, हो सकता है किसी और ने पूछा होगा, बट अभी हम पिगमेंटेशन का जिक्र करेंगे। बीना डी नायक जी नमो आनंदम। स्वीता गुलिया जी, अमरदीप सोन जी, डेली योगा कर रहे हैं आप, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। चलिए, अभी 2 क्वेश्चन है हमारे पास। नहीं रीना बंसल जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। एम्प्टी स्टमक घी खाना ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन सबका अपना अपना होता है, ऐसे स्पेसिफिक के लिए नहीं, ऐसा कुछ कॉमन नहीं, हम ऐसा सबके लिए अलाउ नहीं कर सकते। अलग अलग पेशेंट का अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। निहाल कोठारी जी नमो आनंद। चलिए, 2 क्वेश्चन है अभी हमारे पास, मेडिटेशन कैसे होता है और पिगमेंटेशन। पहले पिगमेंटेशन की बात करते हैं। देखिए, पिगमेंटेशन होता है छाइयां डल जाती हैं, और ये क्यों होता है? जब शरीर में पित्त की वृद्धि होती है। कल से हम आयुर्वेदा का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पित्त से मुझे याद आ गया, अगर आपको वात पित्त कफ के बारे में नॉलेज चाहिए, हमारा बॉडी नेचर क्या है, कैसे है, उसमें ये सारी जानकारी होगी। वात बढ़ा हुआ है कैसे पता लगेगा, पित्त बढ़ा हुआ है कैसे पता लगेगा, कफ बढ़ा हुआ है कैसे पता लगेगा, और उसको कैसे मैनेज करना है, वो सारा कुछ पता लगेगा। हमारी कौन सी प्रकृति है, हमारे अंदर कौन से प्रकृति के गुण बढ़े हुए हैं, वो सारा नॉलेज होगी। 5 दिन का ये कोर्स रहेगा, 1 घंटा डेली, शाम को 6 से 7, ठीक है। कविता श्रीमाली जी, आप बिजनेस वूमेन हैं, टाइम नहीं मिलता, ये बहाना होता है, टाइम नहीं मिलता। आप सोते भी हैं, आप खाते भी हैं, आप अपने डे रूटीन के और काम भी करते हैं, तो उसी तरह से समझना है ना एक्सरसाइज को भी। आधा घंटा अगर आप एक्सरसाइज का नहीं निकालते तो हम अच्छे बिजनेस मैन या वुमेन नहीं हैं, है ना। मैं भी एक घर परिवार चलाता हूं, मैं भी बिजनेस भी चलाता हूं, बट मैं एक्सरसाइज भी करता हूं अपनी रूटीन में। तो हमारा बिजनेस तो घाटे में जा रहा है, शरीर का स्वास्थ्य रूपी बिजनेस, है ना। फिर भी आपके क्वेश्चन का मैं आंसर और भी करता हूं। अगर आप डाइट कंट्रोल रखते हैं, डाइट का डिसिप्लिन रखते हैं, और डाइट से भी 80% आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। हाँ प्रीत जी, फेस पर घी लगा सकते हैं, आलमंड ऑयल भी लगा सकते हैं। सुषमा गुप्ता जी, ये हमारा जो आयुर्वेदा का कोर्स है, इसकी फीस तो पहले 3000 होती थी, फिर हमने 2500 की, अभी फिर ऑफ चल रहा है उस पर। हमारे टीम मेंबर ने जो सलाह करके किया था 30%, तो वो 1650 रुपीज का बनेगा, 1650 का, 5 डेज का, ठीक है। सुषमा गुप्ता जी, तो 1650 में आपको अपने बारे में, अपनी फैमिली के हेल्थ के बारे में बहुत सारी नॉलेज होने वाली है। अगर किसी ने पहले किया हो, अगर लाइव सेशन में अभी वो अभी यहां प्रेजेंट हो, तो वो बताइए, अगर 1650 रुपीज में वो 5 डेज वाली ये बाकियों को नॉलेज मिलेगी। अगर ये मैं कह सकता हूं, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए
100% मनी बैक। इससे ज्यादा ऑफर क्या हो सकती है ना। सुभाष शर्मा जी, स्टमक अल्सर के बारे में अभी बात करेंगे। हाँ, स्वीता गुलिया जी ने लिखा कि मैं भी बिजनेस वूमेन हूं बट 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करती हूं। तो अगर कोई एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं है, वैसे तो ये सब मिसमैनेजमेंट है। 24 घंटे में 7 घंटा सोने का निकाल दें, 8 घंटा हम बिजनेस के लिए निकाल दें, 10 घंटा भी निकाल दें, आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए निकल सकता है। और अगर इतनी मिसमैनेजमेंट है तो हम कैसे क्या क्या करेंगे जीवन में फिर। चलिए, अभी क्वेश्चंस आ गए, फिर वो रह जाते हैं। तो पिगमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। पिगमेंटेशन में क्या क्या करना चाहिए। एक तो नींबू, गुलाब जल और ग्लिसरीन मैं आपको हमेशा बताता हूं, इक्वल क्वांटिटी में कांच की शीशी में मिलाकर रख लीजिए और डेली फेस पर लगाइए, ठीक है। दूसरा, अगर पिगमेंटेशन का कारण पित्त होता है, पित्त से वो आयुर्वेद की चर्चा याद आ गई, पित्त, तो पित्त वाली चीजें बंद करनी है हमें अगर पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं। पित्त वाली कौन सी चीजें हैं? स्पाइसी फूड, मिर्च मसाले और चाय कॉफी, गरम प्रकृति वाली चीजें। बाकी आयुर्वेद में आपको और ज्यादा डिटेल में जानकारी हो जाएगी अगर आप ज्वाइन करते हैं। और ये लगाने के लिए मैंने बता दिया। दूसरा, एक दिन वीक में पूरा दिन सलाद और फ्रूट पे रहना और पानी, बस 3 चीजों पर एक दिन हफ्ते में। तो उससे क्या होगा, इंटरनल क्लींजिंग हो जाएगी, पूरा लीवर डिटॉक्स हो जाएगा, आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनीज। तो क्योंकि ये जो चेहरे पे दाग आते हैं ना, ये चेहरे पे नहीं होते हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स पे दाग आते हैं। आप समझ रहे हैं? चेहरा तो दर्पण होता है हमारे स्वास्थ्य का। अगर आप अंदर से हेल्दी हैं, फिट हैं, स्वस्थ हैं, तो चेहरा आपका अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये था पिगमेंटेशन। सेकंड क्वेश्चन था मेडिटेशन कैसे करें। मेडिटेशन करना नहीं होता, हमेशा याद रखें। ईगो लेस होना इज मेडिटेशन। और जब आप कहते हैं मेडिटेशन करना कैसे है, एंड दिस इज अ इगोइस्टिक वर्क। करना इगोइस्टिक है, होना सरेंडरनेस है। तो मेडिटेशन इज सरेंडरनेस। बस आप आंखें बंद करके बैठे, जो हो रहा है होने दे। सरेंडरनेस इज मेडिटेशन। आप कभी ये ना सोचे कि हमने मेडिटेशन किया, हमने मेडिटेशन करना है। दिस इज ईगोइस्टिक वर्क, है ना। सरेंडरनेस में आना है, ये ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। सनी कुमार जी, ये पाइल्स का सिम्टम है, तो आपको पित्त वाली चीजें बंद करनी है, 30 मिनट का वॉक करना है और रसोत मिलेगी पंसारी से 5-5 ग्राम सुबह शाम लेना है 10 दिन के लिए, आप ठीक हो जाएंगे। किरण गुप्ता जी, बर्निंग इन स्टमक एंड माउथ इज एसिडिक सिम्टम। पित्त बढ़ा हुआ है शरीर में, तेजाब जिसको हम बोलते हैं, है ना। हाँ निकिता जी, यूज कर सकते हैं, समर में भी यूज कर सकते हैं। रीना बांसल जी, थैंक यू। बर्निंग जो ये है, पित्त, तेजाब बढ़ा हुआ है, तो आपको वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी जिससे तेजाब बनता है। जैसे खट्टी चीजें हैं, लेमन है, चाय है, कॉफी है, स्पाइसी फूड है, आउटर फूड है। भूख लगने पर खाना खाना पड़ेगा, भूख नहीं लग रही तो खाना नहीं खाना, बस। तो ये बर्निंग स्टमक में आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। अमीश पांचाल जी, सोराइसिस क्योर होता है, लेकिन आपको पूरा डाइट डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। और हमारी एक आती है चक्रमर्द आदि जूस, वो आप मंगवा लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, कोरियर आ जाता है। लीवर फैटी, रजिया जी, वो तो बहुत इजीली वॉक से ही ठीक हो जाएगा। और डाइट डिसिप्लिन, फैट थोड़े दिन के लिए डाइट में बंद कर दीजिए, फैट खाना, और वॉक कीजिए 40 मिनट रेगुलर डेली डिसिप्लिन के साथ, ठीक हो जाएंगे। कंबोज जी, डार्क सर्कल में बादाम का तेल और शहद इक्वल क्वांटिटी में मिला लीजिए, जिनको आईज में डार्क सर्कल हो जाते हैं, और ऐसे
30 सेकेंड ऐसे, फिर 30 सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज। अच्छे से डेली मसाज कीजिए सोने से पहले। आफ्टर 10 मिनट आराम से वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से। बस देखो महीना लगेगा डार्क सर्कल ठीक होने में, लेकिन अगर आप मेडिटेट नहीं रहते हैं, अगर आप अंदर से खुश नहीं रहते हैं, तो डार्क सर्कल ठीक नहीं होते, चेहरे की स्किन ठीक नहीं होती। मेडिटेशन इज द ओनली वे। दूसरा रास्ता, न्यूट्रिशन अच्छा होना बॉडी में। आयरन की कमी से भी डार्क सर्कल हो जाते हैं। कोलेजन नॉन एक्टिव हो तो डार्क सर्कल हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो आपको फूड डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, डाइट डिसिप्लिन और हेल्दी लाइफस्टाइल। सिमरन साईं जी, इज इट गुड टू ईट नीम लीव्स? नहीं सिमरन साईं जी, ऐसे नहीं होता। जरूरत पे जरूर खाना चाहिए नीम का पत्ता, बिना जरूरत के मत खाएं। उससे पित्त वृद्धि होती है, खुश्की आती है शरीर में। जो व्यक्ति नीम खाता है उसको घी खाना पड़ेगा नीम को डाइजेस्ट करने के लिए, उसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए। नीम इज अ स्ट्रॉन्ग नेचुरल एंटीबायोटिक, तो ऐसी बेवजह एंटीबायोटिक थोड़ा खाएंगे आप? रोमा जी, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं हमारी, फ्री भी होती हैं, पेड भी होती है। आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी मंगवा लीजिए, जैसा भी आपको है ना। फ्री वाली हमारी प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं भी करवाता हूं कभी कभी। जो पेड है वो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं और आयु के, वो करवाते हैं। मलकीत जी, नींद नहीं आती तो पहले तो घबराना नहीं है। दूसरा, कोई भी अच्छा म्यूजिक सुनना है सोने से पहले, जो आपको मनपसंद हो, स्लो वॉइस में हेडफोन लगा लीजिए, वो म्यूजिक सुनना है। पैरों को हल्के गर्म पानी से वॉश करना है। नारियल के तेल का या सरसों के तेल की मालिश करनी है पैरों पर, और ये पॉइंट प्रेस करने हैं अंगूठे के ऐसे, ये सोने से पहले। और 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लेना सोने से पहले। नींद आएगी आएगी, है ना। हाँ, अनुवांशिक तो स्वर्णा बागुल जी, अनुवांशिक तो हम सारे ही हैं। हमारा जैसा हेयर्स हैं, स्किन है, आईज हैं, हमारे नेल्स का नेचर है, हमारा ब्लड सेल का नेचर है, वो सारा अनुवांशिक ही तो मिलता है हमें। लेकिन नॉलेज से, डाइट डिसिप्लिन से, रूटीन की एक्सरसाइज से हम बहुत सी चीजों को, अनुवांशिक को भी मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी के माता पिता भारी शरीर के हैं, अब लेकिन उनकी जीवनचर्या ऐसी थी कि वो शॉपकीपर थे, वो सिटिंग जॉब था उनका। सुबह चले जाते थे घर से खाना खा के, दुकान पे बैठे रहते थे, तो वेट बढ़ गया। और फिर अब आगे उनके जो बच्चे हैं, है ना, अब उनका वैसा लाइफस्टाइल नहीं है, वो स्पोर्ट्समैन बन गए फॉर एग्जांपल, या उनका काम ऐसा है कि उनको बहुत पैदल चलना पड़ता है 5-10 किलोमीटर डेली। तो वो, उनके माता पिता का शरीर जो भारी था, आगे जो बच्चे हैं उनका लाइफस्टाइल सेम नहीं है। हो सकता है डाइट में भी चेंजेस आ जाएं, तो वैसा ही शरीर नहीं होगा ना, धीरे धीरे चेंज हो जाता है, मॉडिफाई होता है हमारा ह्यूमन बॉडी, जीन्स भी, सेल भी। हम जब पहला इंसान धरती पर था तो वो कैसा था, अब धीरे 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 मॉडिफाई होते होते, अभी विज्ञान तो ये खोज बताता है कि मनुष्य पहले बंदर था, है ना, तो फिर कहां से चले, आज देखो कैसे हो गए हैं हम, पूंछ भी गायब हो गई। तो मॉडिफिकेशन हुआ ना जीन्स में, जेनेटिकली चेंजेस तो आते हैं ना थोड़े थोड़े। बट हाँ, 80 to 90% हमारी लाइफ, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर माता पिता पर ही जाएगा। लेकिन अगर आप नॉलेजफुल होकर, डिसिप्लिन होकर उस नॉलेज का इंप्लीमेंटेशन करते हैं, अपने रूटीन को अच्छा करते हैं, तो ठीक हो जाएंगे ना। सनी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? एक पे ही ज्यादा ध्यान, आपका कोई क्वेश्चन रह गया, गुस्सा कर गए आप? चलो हंसो आप भी। रोमा जी, पित्त इसलिए बढ़ता है, एक तो जैसे जेनेटिकल चेंजेस होते हैं, हमारे माता पिता की पित्त की प्रकृति हो, उनको तेजाब ज्यादा बनता हो, तो हमें भी बनेगा, है ना। और अगर हमारी फूड हैबिट्स ऐसी हो, चाय ज्यादा पीते हो, कॉफी ज्यादा पीते हो,
स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा खाते हो, पैकेट फूड बहुत ज्यादा खाते हो, तो भी हो सकता है ना। सुभाष शर्मा जी, स्टमक अल्सर, ये बहुत थोड़ा सीरियस केस होता है। अल्सर की कंफर्मेशन आपके पास रिपोर्ट्स होंगी। तो अल्सर में क्या क्या करना है, एक तो बेल फल होता है ना, वो जरूर खाना चाहिए फ्रेश जब आता है, उसका बेल का घर पे रस बना लें, वो जरूर लें। डाइट, आपको कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट बनवाना पड़ेगा रिपोर्ट्स सेंड करके। अल्सर लेकिन ठीक हो सकते हैं, हमने काफी पेशेंट्स के अल्सर, स्टमक अल्सर ठीक किए हैं। कल परसों ही तो कमेंट में लिखा था, रीना जी नाम था एक, रीना जी दिल्ली से हैं, तो उनका अल्सर ठीक हुआ है, उन्होंने कमेंट में भी लिखा था कल या परसों वाले वीडियो में। रीना धामा जी नाम था उनका। चलिए, शिवानी सुनेजा जी, नमो आनंदम। सुषमा गुप्ता जी, विदाउट टी की नहीं, ये मैं समझा नहीं आपने सुषमा जी, थोड़ा ग्रामरी रोंग चल रहा है आपका, ये लाइन क्वेश्चन है क्या है। शिवानी सुनेजा जी, बीपी हाई के लिए एक तो 10 मिनट डेली अनुलोम विलोम करना, दूसरा कोई भी सूदिंग म्यूजिक सुनने की आदत डालना जो आपको अच्छी लगती है। फ्लूट का म्यूजिक सबसे ज्यादा रिलीफ देता है हाई बीपी में। फ्लूट, बांसुरी, ध्यान से सुनिए, जो अलग अलग वाद्य यंत्र हैं, अलग अलग राग हैं, वो अलग अलग तरह के हमें सॉल्यूशन देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। राग समझते हैं, तो इसलिए भजन म्यूजिक में इंटरेस्ट होना जरूरी है हमारे खुश रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। नेचर में जाना, नेचर में अपने आप को अच्छा फील करना, नेचर के क्लोज लेकर जाना खुद को, पहाड़, पानी, झरना, हरियाली, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। हम दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो अनुलोम विलोम, म्यूजिक, और मरुआ एक पौधे का नाम है, उसकी पत्ते की चटनी हर रोज लंच में कर खाना। अगर दवाई चली हुई है इमीडिएट बंद नहीं करना, हाई बीपी वालों के लिए बता रहा हूं। और 30 मिनट का वॉक डेली, और 6 से 8 ग्राम तक हमारा, जिनको हाई बीपी है उनका सोडियम का लिमिट है 6 से 8 ग्राम डेली, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो ये आपको परहेज करना है, ठीक है। मलकीत जी, अल्सर होता है पेट में, जख्म हो जाते हैं। रोमा जी, एलर्जी के लिए आप हमारा परसों वाला वीडियो देख लीजिए। सनी कुमार जी, रिंग वॉर्म के लिए अड़ूसा एक पौधे का नाम है, अड़ूसा, उसके पत्तों का रस पीना है, रिंग वॉर्म धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अड़ूसा पौधे का नाम है रिंग वॉर्म के लिए। चलिए, बहुत लंबा लाइव सेशन हो जाएगा। आशा जी, घुटने के दर्द के लिए आर फैक्टर है, तो फिर तो रीजन क्लियर है। आर फैक्टर में यूरिक एसिड नेचुरल बढ़ जाता है, तो आप क्या करेंगे, पारिजात के पत्तों का रस या उसका काढ़ा बना लीजिए, काढ़ा ज्यादा फायदा देता है आर फैक्टर में, ठीक है। तो सन्नी कुमार जी, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल बहुत फास्ट चलता है। आर फैक्टर में पारिजात 10 पत्ते लिए, साफ उनको वॉश कर लिया और उनको कूट कर पानी में बॉईल करके काढ़ा बना लिया, उनको छानकर नॉर्मल टेम्परेचर पर 2 समय पीना है आपको धीरे धीरे। और अगर देखो, आर फैक्टर एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसको आप ये ना सोचे कि ऐसे जादू की तरह ठीक हो जाएगा, बहुत टाइम लगता है और फिर भी ठीक ना हो। लेकिन आपको डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, आर फैक्टर को नॉर्मल ना लें, आपको सीरियस लेना पड़ेगा, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। काफी पेशेंट तो मैंने ऐसे देखे, आर फैक्टर का, जैसे ये पेन है, ये पेन ऐसे भी टच हो गया ना, ऐसे उनकी पेशेंट की चीख निकल जाती है, इतना ज्यादा पेन होता है।
कपड़ा भी अगर टच हो गया ना तब भी पेन होता है उनको। आर ए फैक्टर में ऐसी कंडीशन भी होती है, तो इसको सीरियस लीजिए। कैल्शियम चेक जरूर करवाइए, विटामिन डी और कैल्शियम इसमें आपको रेगुलर लेना पड़ेगा, और मस्कुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जैसे जिम वाली होती है ना, वेटेड एक्सरसाइज इसमें आपको करनी पड़ेगी मैनेज करने के लिए 20 मिनट का डेली, और बहुत अच्छी डाइट। और मेडिसिन तो चलो हमारे पास और आयु की तो होती हैं, बट आप घर पे अगर चाहते तो पारिजात का काढ़ा बनाकर आप जरूर लें, उसके पत्तों का। फूल भी डाल सकते हैं, व्हाइट कलर के फूल होते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन था थ्रोट पेन का, है ना, थ्रोट इन्फेक्शन का। उसमें सबसे इजी है मुलेठी। मुलेठी का काढ़ा बनाएं, गार्गल करें, उसमें थोड़ा चुटकी सेंधा नमक, चुटकी हल्दी भी डाल लें, गार्गल करें और पी जाएं। गार्गल करें और पी जाएं ल्यूक वार्म टेम्परेचर पर, मुलेठी का काढ़ा, याद रखेंगे, है ना। सुभाष शर्मा जी, अल्सर की बात हमारी पूरी हो गई थी ना। चलिए, अर्चना जोशी जी, डायबिटिक वाले को तो आप वीडियो का लिंक ही मंगवा लीजिए। सुवर्णा बागुल जी, चटनी बनानी है, उसमें 10 पत्ते वैसे ही चबा चबा के खा लीजिए, ज्यादा उलझने की जरूरत ही नहीं है ना। चलिए, कल फिर मिलेंगे इसी समय, ज्यादा लंबा लाइव सेशन हो जाएगा। एसिडिटी के लिए तो नॉर्मल एसिडिटी कम है तो 2 लौंग च्यू करने की आदत डाल लीजिए खाना खाने के बाद 2 टाइम दिन में, ठीक हो जाएगी एसिडिटी। मसल पेन के लिए, बॉडी पेन के लिए, एक तो हल्का हीट पैड सेक करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, एक मोटा नमक आता है सफेद नमक, उसकी पोटली बना लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए लोहे की कढ़ाई में, और फिर मोटा कॉटन के कपड़े में उसको डाल लीजिए, पोटली बना लीजिए। मसल पेन, ज्वाइंट पेन, बॉडी पेन, किसी भी तरह का, उसका पोटली धीरे धीरे ऐसे रखें, गरम गरम हल्का सहन करते हुए, तो ये पेन गायब हो जाएगा। सनी जी, शुरू का पार्ट देखेंगे ना आप वीडियो का, अंडर आई रिंकल्स का उपाय, जो डार्क सर्कल का उपाय होता है वही अंडर आई रिंकल्स का उपाय भी होता है। अर्चना जोशी जी, व्हाट्सएप से लिंक मंगवाना पड़ेगा आपको। और जो डेली रूटीन में फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सरसाइज करना चाहते हैं, योगा क्लास, तो वो हमारे व्हाट्सएप पर एक कोई भी रिक्वेस्ट डाल दीजिए, हाय हेलो कर दीजिए, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे, तो डेली लिंक आता रहेगा आपको, तो उसको देखकर आप डेली रूटीन में अपनी एक्सरसाइज कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। हमारा ये लाइव सेशन तो डेली 9 बजे का टाइम है, इसी समय इसी चैनल पर, ठीक है। अभी चलो भजन के साथ समापन करते हैं। सुषमा गुप्ता जी, शैटिका के लिए अर्ध सल्भासन डेली रूटीन में कीजिए। चलो अभी भजन गाओ मेरे साथ आप सब, ठीक है। आशा जी, खराटे का एक ही उपाय है, अच्छे से रूटीन में अच्छी एक्सरसाइज करें, सबसे अच्छा उपाय है। प्रभजोत जी, थोड़ा बहुत कफ वाले नीम ले सकते हैं, 1-2 पत्ता डेली रूटीन में। प्रीत जी, अगर रूटीन भी अच्छा है फिर भी हाई बीपी हो जाता है तो पेरेंट से आ जाता है, 3 जनरेशन काम करता है, 3 जनरेशन। अगर किसी को बीपी है हमारे खानदान में तो हमें होने की गुंजाइश होती है। वैभव पटेल जी, नहीं किया जैन भजन, अभी याद नहीं किया, टाइम ही नहीं लगा। मैं जरूर सुनाऊंगा लेकिन आपको कभी ना कभी, कल को कोशिश करता हूं, आप दोबारा से भेज दीजिएगा। और रीना बांसल जी, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9465732578। चलो अभी थैंक यू अनुका जी। कफ के लिए अगर ज्यादा बनता है तो अदरक का टुकड़ा च्यू करने की आदत डालिए, तो सारा कफ जमा हुआ निकल आएगा, ठीक है। अभी भजन गाओ मेरे साथ। कौन सा भजन? मन की
तरंग मोड़ दो बस हो गया भजन, आदत बुरी छोड़ दो बस हो गया भजन, मन की तरंग मोड़ दो बस हो गया भजन, आदत बुरी छोड़ दो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। कोई तुझे बुरा कहे तू कर उसे क्षमा, वाणी के स्वर संभाल लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। प्रतिकूलता अनुकूलता दोनों में सम रहो, मंगल विधान मान लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आपने गाया साथ में? थैंक यू प्रीत जी। आप भी मेडिटेशन कीजिए। चलिए रोहित कपूर जी थैंक यू। सुषमा गुप्ता जी। व्हाट्सएप नंबर रिपीट करूं, यही कह रहे हैं क्या? 9465732578। चलिए एक और इसका ही पैराग्राफ याद आ गया। हाँ थैंक यू मलकीत जी। एक और पैरा इसका याद आ गया। दृष्टि में तेरी दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजन डाल लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजन डाल लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। चलो आप सबके लिए प्रार्थना, हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंद में रहें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। मानवतावादी सेवा मिशन जी, हम चंडीगढ़ हैं, चंडीगढ़ है हमारा ऑफिस, ये हमारा योगा सेंटर चंडीगढ़ में है। अभी हमारे आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी सेंटर पर डिटॉक्स का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो वो भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। कल के आयुर्वेदा सेशन की भी इंक्वायरी कर सकते हैं। हम कल वात पित्त कफ के बारे में सेशन लगाएंगे, वो गूगल मीट पे होगा 6 से 7 बजे। लाइव सेशन ये 9 बजे हमारा एज इट इज होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं वो तो रोही नीबा जी, वो तो 6 से 7 बजे होगा।